नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर संधि प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए संधि का जो सेकंड भाग था, सेकंड संधि थी हल संधि, उसको हमने पढ़ा था, उसको प्रारंभ किया था। उसके अंदर हमने एक संधि पढ़ी थी, सचुत्व संधि, जिसका सूत्र था स्तो सचुना सचु। ठीक है ना बच्चों? उसी के समान, उसी की तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम लोग सेकंड संधि पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो देखिएगा, सेकंड जो संधि है उसका नाम क्या है? ये सचुत्व थी, तो सेकंड जो संधि है आपकी वो है बच्चों सटुत्व संधि। क्या नाम है बच्चों? सटुत्व संधि। यहां पे बच्चों इसका सूत्र रहेगा स्तो सटुना सटु। स्तो सटुना सटु वो थी पहले वाली, स्तो सचुना सचु। अर्थात दोनों का जो सूत्र है लगभग समान है, थोड़ा इसमें फर्क है। तो देखिए बच्चों, इसमें यह कह रहा है, सूत्र क्या कह रहा है अपन को? यदि सटुना का मतलब होता है बच्चों, जैसे इसको आपस में विस्तार से मैं वर्णन करके आपको बता रहा हूं। स्तो का मतलब होता है थ, और तो का मतलब हो गया त वर्ग। बच्चों टू का मतलब हो गया श, और टू का मतलब हो गया ट वर्ग। अर्थात इसके स वर्ग, स या त वर्ग के बाद स या ट वर्ग, बाद पहले या बाद में, दोनों में हो सकता है। और पहले वाली संधि में भी मैंने आपको यही बताया था कि ये स या त वर्ग के बाद में श शलगम वाला या च वर्ग आए आगे पीछे, तो उसका स का स शलगम, त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। और इसके अंदर क्या होगा बच्चों? सपेरा से षटकोण वाला हो जाएगा। इसको बच्चों मूर्धन्य स बोलते हैं, और त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है बच्चों। और वहां पे क्या था? इसके स्थान पर श और इसके स्थान पर च वर्ग। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वो स्तो हो सचुना सचु, स्तो हो शटुना सटु, दोनों में ये थोड़ा सा भेद है। तो लीजिए बच्चों, देखते हैं इसकी परिभाषा क्या बोलती है। इसकी परिभाषा, तो इसकी परिभाषा में अपन देखेंगे, यदि यदि श, कौन सा स है बच्चों? दंतव्य, या त वर्ग। बच्चों देखिएगा, त वर्ग में त, थ, द, ध और न के आगे या पीछे, आगे या पीछे। श, कौन सा स बच्चों? मूर्धन्य, रिटूर साणाम मूर्धा, ये मूर्धन्य स है। रिटूर साणाम मूर्धा। हम लोगों ने जब क्लास प्रारंभ की थी तो वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो वर्णों के उच्चारण स्थान में हमने ये बताया था कि स का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा से होता है, इसलिए इस स को मूर्धन्य स के नाम से जाना जाता है। और ये पढ़ा था ऋतुलसा नाम दंता, यह स दंतव्य स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो स दंतव्य स या त वर्ग के बाद में श मूर्धन्य श या ट वर्ग। बच्चों ट वर्ग का तात्पर्य होता है ट, ठ, ड, ढ, ण, आगे या पीछे, आने पर, आने पर। दंतव्य स के स्थान पर, दंतव्य स के स्थान पर मूर्धन्य स तथा त वर्ग के
स्थान पर क्रमशः ट वर्ग हो जाता है। आया समझ में बच्चों? देखिए कैसे, यदि स के बाद ये वाला स हो या फिर ट वर्ग हो तो बच्चों इसके स्थान पर यह स हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? नंबर 2, यदि यहाँ पहले त वर्ग है उसके बाद या पहले ये स आए या ट वर्ग आए तो बच्चों इसके स्थान पर ट वर्ग हो जाएगा। ये संधि का, इस सूत्र का जो डेफिनेशन इसकी हिंदी में मैंने आपको लिखाई है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। एक बार फिर से देखिएगा, संधि का नाम है सटुत्व संधि। क्या नाम है बच्चों? सटुत्व संधि। सूत्र है इस्तो सटुना सटु। बच्चों कई कई बुक्स के अंदर ये भी नहीं दे रखा है, सटुना सटु भी दे रखा है। अर्थात इसका तात्पर्य ये होता है बच्चों, यदि स दंतव्य या त वर्ग त थ द ध न के आगे या पीछे कहीं पर भी श मूर्धनी श या ट वर्ग आने पर दंतव्य स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है, त वर्ग के स्थान पर क्रमशः ट वर्ग हो जाता है। बच्चों क्रमशः का तात्पर्य ये होता है, त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, त थ द ध न, ट ठ ड ढ ण। अर्थात त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ, न के स्थान पर ण बन जाता है। समझ में आ गया ना बच्चों? तो लीजिए बच्चों, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आपको जो बताने जा रहे हैं, तो देखिएगा आप इसके एग्जाम्पल। जैसे बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल आपका है रामश टीकति। क्या है बच्चों उदाहरण? रामस टीकति। देखिए बच्चों, प्लस के पहले आपके आया है स से सफेरानी की दंतविश, बाद में ट वर्ग का ट आ गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये स किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ये स इस मूर्धन्य स में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी शब्द वैसा का वैसा रहेगा। तो शब्द बन जाएगा यहाँ पे आपके रामस टीकति। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी संधि है। एक शब्द है आपका चक्रीन ढोकसी। क्या है बच्चों? चक्रीन ढोकसे। बच्चों यहां पर देखेंगे, यहां पे आपके क्या आ गया है? ये त वर्ग का न आ गया बच्चों, त वर्ग का न पंचम अक्षर। बाद में क्या आ गया बच्चों? ये ढ है जो ट वर्ग का। त वर्ग के बाद में यदि ट वर्ग आता है तो त वर्ग ही हो जाता है। अब बच्चों देखिएगा, ये जो शब्द है आपका, ये पंचम अक्षर है आपका। कौन सा है बच्चों? पंचम है, त वर्ग का। तो ट वर्ग का भी पंचम हो जाएगा, चक्रीण ढोकसी। ये बन जाएगा बच्चों। अब देखिएगा तीसरा एग्जांपल और देखिएगा आप। फिश प्लस न, सेम ऐसी की ऐसी संधि बन रही है। यहां पे क्या आ रहा है बच्चों? स पहले आ रहा है, या कि यहां पे जो ट वर्ग बाद में आया, ये भी ट वर्ग बाद में आया। यहाँ पे स आ गया पहले, बाद में आ गया त वर्ग, यानी कि यहाँ त वर्ग पहले था, यहाँ त वर्ग स पहले था। यानी कि त वर्ग और स दंतव्य चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, प्लस के पहले या बाद में, किसी भी स्थिति के अंदर जो बनेगा वो स से सपेरा वाला उसके स्थान पर थ बनेगा, और त वर्ग के स्थान पर बच्चों बनेगा ट वर्ग। इस बात का मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इस बात का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। स का श, त वर्ग का ट बनेगा, चाहे बोलिए आगे आओ चाहे पीछे आओ। ठीक है ना बच्चों? अब आप देखेंगे कृष्ण प्लस न,
यहाँ पे श आया है, आगे न आया है, तो बच्चों खत्म, लोप किसका होगा? त वर्ग का होगा। और त वर्ग का ये जो शब्द है, ये वर्ण है, कौन सा वर्ण है? ये पांचवा वर्ण है। तो लीजिए बच्चों, ये पांचवा वर्ण है, तो इसकी जगह बन जाएगा कृष्ण। ये श आधा है, ये न है, इसकी जगह न हो जाएगा कृष्ण। क्या हो गया बच्चों? कृष्ण। चौथा एग्जाम्पल देखिएगा, पेश प्लस ता, पेश प्लस बनेगा बच्चों ताहा। लीजिए बच्चों, यहां पे प्लस के पहले छ से, ये शक्तिकौन वाला है, इसको मूर्धन्य स बोलते हैं। बाद में त वर्ग का त वर्ग लोप इसका होगा बच्चों। ये त वर्ग है, पहला अक्षर त वर्ग का प्रथम वर्ण है त, तो यहाँ पे बच्चों पेश और त की जगह हो जाएगा ट, पेश टा, टा है तो टा, पेश टा। ठीक है ना बच्चों? इस प्रकार से एक और शब्द है आपके उद प्लस डीन, उद प्लस डीन। बच्चों इसके अंदर क्या होगा? ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहां आगे कौन सा है? ट वर्ग है, तो बच्चों इसी की जगह तीसरा हो जाएगा ट वर्ग का ट ठ ड। ठीक है ना? तो क्या बन जाएगी संधि? उड्डीन। इनको बच्चों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इधर ड नीचे भी जा सकता है, उड्डीन। ठीक है ना बच्चों? अब देखो छठा एग्जाम्पल एक और देखिए आप, तत् प्लस टीका। यहां पे देखिए बच्चों त वर्ग के बाद में क्या आया है? ट, तो त वर्ग का लोप, यानी कि यहां इसकी स्थान पे क्या आएगा? ट, तट्टिका। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये समझना होगा बच्चों, यदि मूर्धन्य स, सॉरी दंतव्य स के बाद या त वर्ग के बाद में मूर्धन्य स या ट वर्ग आता है, तो दंतव्य स का लोप हो जाता है, उसके स्थान पर मूर्धन्य स आ जाता है, और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग आ जाता है, और वो भी क्रमशः। यदि त वर्ग का पहला अक्षर है तो ट वर्ग का पहला, यदि त वर्ग का तीसरा है तो ट वर्ग का तीसरा। इस प्रकार से यह आपके एग्जाम मैंने आपको करवाए। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल और है आपके, षष्ठ प्लस थ, इसका क्या बनेगा बच्चों? छ, थ तो ऐसा कैसा रहेगा? ये थ त वर्ग का दूसरा है, त वर्ग का दूसरा क्या हो जाएगा? ठ, षष्ठ। क्या बन जाएगा? षष्ठ। इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल है, रामस टीकते, रामस टीकते, चक्रीन ढोकुशे, चक्रीन ढोकुशे, कृष्ण प्लस न कृष्ण, पेश प्लस ता पेष्टा, उद प्लस डीन उड्डीन, तत् प्लस टीका तट्टिका, सस प्लस थ षष्ठ। इस प्रकार से आपकी ये संधि बनती है सटुत्व संधि। तो बच्चों ये सटुत्व संधि के मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए हैं। आगे बढ़ते हैं अगली संधि की ओर। वो संधि आपकी है जसत्व संधि। संधि का नाम क्या है बच्चों? जसत्व संधि। जसत्व हल संधि है बच्चों। ये संधि क्या कहती है? इसका सूत्र क्या है? जलाम जसोअंती। क्या बोल रही है? जलाम जसोअंती, जलाम जसोअंती। इस सूत्र का तात्पर्य क्या हुआ बच्चों? सबसे पहले बात करते हैं झल की। ये झल वर्ण क्या होता है? झल वर्ण बच्चों हम लोगों ने माहेश सूत्र पढ़े थे, उसके अंदर हमने देखा था ज से लेकर ल तक। तो यहाँ पे आपको सूत्र याद होना चाहिए, ज भ य ग ढ ध श, जब ग ड द स, ख
फ छ ठ थ च ट त व क प य श श र ह ल। बच्चों यहां से लेकर के यहां तक जितने भी वर्ण आते हैं वो ये झल कर क्या कहलाते हैं, झल कहलाते हैं। यानी कि बच्चों यहाँ पे आपके जो वर्ण आ रहे हैं, देखिएगा ये वर्ण आपके चौथे वर्ण हैं, ये वर्ण आपके तीसरे वर्ण हैं, ये वर्ण आपके दूसरे हैं, ये वर्ण आपके पहले हैं, और श श ह ल ये वर्ण आपके हो गए। ल को नहीं गिनेंगे, श श ह गिनेंगे। जलाम जसवंती। बच्चों ये कह रहा है कि जल वर्ण के बाद, जल वर्णों के बाद यदि कोई भी स्वर आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, स्वर आ जाए, या फिर आपके य व र ल या ह ये वर्ण आ जाए इसके बाद में, तो बच्चों क्या हो जाएगा, आपके इस जल वर्ण का है जो तीसरा वर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाए, ये जस बन जाएगा। जल का क्या बन जाएगा, बस आपको ये ध्यान देना है, जल का जस बन जाएगा। ये जल है, जल का क्या बन जाएगा बच्चों, जस बन जाएगा। इसके स्थान पर जस बन जाएगा। कब बनेगा, यदि बाद में कोई भी स्वर हो बच्चों, या फिर य व र ल ह ये वर्ण हो जल के बाद, तो जल के स्थान पर जस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जस। जस का तात्पर्य होता है बच्चों वर्ग का तीसरा वर्ण। जस का तात्पर्य क्या होता है, वर्ग का तीसरा वर्ण। जैसे कि क वर्ग का तीसरा क्या होगा बच्चों, क ख घ। च वर्ग का तीसरा क्या होगा बच्चों, च छ झ। ट वर्ग का ट ठ ड। त वर्ग का त थ द, और प वर्ग का प फ ब। तो बच्चों देखिएगा ये जो तीसरे वर्ण बन रहे हैं, इसको हमने जब गढ़ दस इस सूत्र के अंदर रखा है महर्षि पाणिनि ने। तो जब गढ़ दस यानी कि ज से स तक जस वर्ण, ये जस वर्ण कहलाते हैं वर्ग के तीसरे वर्ण। तो देखिएगा इनका हम लोग हिंदी परिभाषा देखिएगा, मैं लिखने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि झल वर्णों के बाद, झल वर्णों के बाद, जल वर्णों के बाद स्वर या य व र ल ह वर्ण आए तो झल के स्थान पर उसी वर्ग का, ये जो जल आएगा ना, जल में है जो चौथे वर्ण आते हैं, तीसरे वर्ण भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, पहला वर्ण भी आता है, तो जल वर्ण, तो उसी का क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है, तीसरा वर्ण बन जाता है। कैसे, कि पहले तो आगे आपके झल वर्ण, बाद में आपके आगे स्वर, या फिर य व र और ल। तो फिर क्या होगा बच्चों, ऐसी स्थिति के अंदर इसके जल के स्थान पर जस का आदेश होगा। और जस का तात्पर्य होता है जब गढ़ दस, जब गढ़ दस। ठीक है ना, अपन लोगों ने यह माहेश्वर सूत्र के अंदर ये सूत्र पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था जब गढ़ दस क्या होता है। तो लीजिए बच्चों इसके एग्जाम्पल कुछ हम देख रहे हैं, कैसे एग्जाम्पल बताते। पहला जैसे देखिए आप, पहला एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, वाक प्लस ईश। क्या बनता है बच्चों, वाक प्लस ईश। कैसे बनेगा बच्चों, इसमें जो वाक जो शब्द है, इसमें क जो है वो किस में आता है, झल में आता है। क्योंकि चौथा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों ही वर्ण जो किस में आते हैं, झल में आते हैं। तो ये क वर्ग का पहला है, तो ये झ है, झल है। तो झल के बाद में क्या आया बच्चों, स्वर आया।
तो बाद में स्वर आया ना, तो ये जल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल हो जाएगा जस में। बच्चों मैंने बताया था ये जल है जस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, कर्म से होगा। जिस वर्ग का ये जो वर्ण है उसी वर्ग का वो हो जाएगा। जैसे ये क वर्ग का पहला है तो ये किसका हो जाएगा, इसका तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क वर्ग का तीसरा क्या होगा बच्चों, क वर्ग का क ख ग। तो बच्चों यहाँ पे जो बनेगा ये ग, इसको आप लोग शुद्ध अगर बोलेंगे तो ग के रूप में बोलते हैं बच्चों। जिसको आप लोग ड़ बोलते हैं वो अशुद्ध है, तो ये वांग बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, वाक की जगह वांग, और वांग में ईस की मात्रा वांगी, वाक प्लस ईस वांगीश। बच्चों वांग या वाक का तात्पर्य होता है वाणी, और वाणी का ईश्वर या स्वामी। इसी प्रकार से दूसरा जो आपका उदाहरण है, मान लीजिए जगत प्लस ईश, और यहां पे जगत प्लस ईश आया है बच्चों। देखिएगा ये त जो है ये जल है, क्योंकि जल में आते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। अब देखो बच्चों इस जल के अंदर जल आने के बाद में क्या आ गया है, स्वर आ गया है, तो जल का क्या बन जाएगा, जस बनेगा, लेकिन उसी वर्ग का तीसरा। तो बच्चों बताइए त वर्ग, त आया ना, त वर्ग का तीसरा कौन सा बनेगा, त, थ और द। तो हम बनाएंगे जगद, और द के अंदर मात्रा मिल जाएगी ई की, जगदीशः। क्या बन जाएगा बच्चों, जगदीशः। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं वाक ईश, तो एक तीसरा उदाहरण आप देखेंगे इसका, वाक ईश्वरी भी बनता है, वाक प्लस ईश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी अर्थात वागीश्वरी। देखिए बच्चों यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि जो हो गई है उसको सुधार लीजिएगा। क ख घ यहाँ वागीश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वागीश, क्योंकि तीसरा बनेगा, क वर्ग का तीसरा है क ख ग, तो यहाँ पे घ लिख दिया हमने। वाक प्लस ईश वागीश, जगत प्लस ईश जगदीश, और वाक प्लस ईश्वरी, तो क के स्थान में क्या आ जाएगा बच्चों, क ख ग, तीसरा आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा तीसरा वाघ। और अगर इसमें अगर हम मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे बच्चों, ई की मात्रा, तो वागीश्वरी। क्या बन जाएगा, वागीश्वरी, यानी कि वाणी की देवी सरस्वती। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके कुछ एग्जाम्पल और देखे गए। ये आपके एग्जाम्पल थे इसके जसवत संधि के, जलाम जसो अंति। तो जलाम जसो अंत के, तो मैंने बताया बच्चों जल के स्थान पर किसका आदेश होता है, जस का आदेश होता है, और जस का मतलब होता है तीसरा वर्ण। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आपके जल वर्ण के बाद में जस वर्ण आते हैं, स्वर आते हैं, या फिर य वर लह आते हैं, तो उस जल वर्ण का जस बन जाता है। तो बच्चों आज मैंने आपको दो संधि पढ़ाई है, सटुत्व हल संधि और जसत्व हल संधि। तो बच्चों निश्चित रूप से आपको समझ में आई होगी। इसके और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, वो एग्जाम्पल आप अपने अभ्यास पुस्तिका से उसका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, और आगे हम बढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।